नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रही हैं सीनियर मास्टर मंजुला सक्सेना जी। चलिए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। मंजुला मैम, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमो नारायण, आत्मबंधन सभी को नारायण मेरा प्रणाम। जी। मैम, आज की हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपके जो यहाँ पे जो आपने त्रिपुंड लगाया हुआ है माथे पे, इसने मेरा थोड़ा ध्यान खींचा आपकी तरफ। क्योंकि आप तो कृष्ण भक्त हाँ। हैं और हाँ जी। ज्यादातर मैंने शिव जी के भक्तों को ये लगाते हुए देखा, तो एकदम से जिज्ञासा हुई पूछने की, आज आपने ये क्यों लगाया? एक्चुअली 17 दिसंबर को मैंने एक महिला का सेशन लिया था। हम्म। उनके घर में एक जिन्न रहता था और उस जिन्न ने हमको बहुत तंग किया था, हमको धमकी दी थी कि तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा, सेशन नहीं लेने दे रहा था। तो फिर हमने माँ काली का ध्यान किया था, माँ काली आई थी, भृगु ऋषि आए थे और उसको उस घर से बाहर निकाला था। और उसने अपने गुरु को बुला लिया था। तो उसके गुरु ने फिर माँ काली से, भृगु ऋषि से क्षमा मांगी कि ये मेरा शिष्य था, आध्यात्मिक साधना में भटक गया था और ये इस घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, अगर आप इसको गोलोक भेज दें तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब हमने सेशन स्टार्ट किया तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी, उनका आह्वान किया था और उनसे कहा था कि आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन और हमारी रक्षा करेंगे। तो वो जिन्न उस घर में रह के बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बच्चा बड़ा बार बार पढ़ाई में उनका फेल हो रहा था, वो परेशान थी, इसलिए उन्होंने मुझसे सेशन मांगा था। 17 दिसंबर की बात है। तो मेरे लिए भी बड़ी विचित्र सी बात थी। इससे पहले 15 तारीख को भी मैं एक अन्य महिला के केस में एक जन से जो थी 1.5 घंटे तक जूझती रही थी, उसने हमें सेशन करने नहीं दिया था। जब जब मैं काली माँ का ध्यान करती थी, हनुमान जी का मंत्र जप करती थी, तब वो चला जाता था। और सेशन में तो फिर हमें आगे और भी कुछ करना पड़ता है, हर समय मंत्र जप पॉसिबल नहीं होता। तो जब हम दूसरी एक्टिविटी शुरू करते थे तभी वो आके किसी चक्र में घुस जाता था, किसी ऑर्गन को जकड़ लेता था 1.5 घंटे तक। फिर हमने वो सेशन 1.5 घंटे बाद छोड़ दिया था। लेकिन 15 तारीख को ये हुआ और 17 तारीख को इस जिन्न ने हमारे सामने ये कंडीशन रख दी कि मैं इस घर को छोड़ के जाने को तैयार हूँ, अगर आप मेरे को गोलोक भेज दें तो हमने कहा कि हम आपके लिए भगवत गीता का पाठ करेंगे, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो कहता है नहीं, पहले मुझे आप भेजो, तब मैं सेशन को आगे बढ़ने दूंगा। तो फिर हमने भगवान विष्णु का ध्यान किया था और भगवान विष्णु ने बहुत कृपा की। पता नहीं इसलिए क्योंकि मैं कई सालों से एकादशी के व्रत रख रही हूँ, उनकी कृपा हो गई। वो गरुड़ पर सवार होकर आए थे और गरुड़ ने उस व्यक्ति को मुक्त करके, जो वैतरणी नदी है उसमें उसके कर्म प्रक्षालन करके उसको गोलोक भेज दिया था। उस सेशन में फिर मुझ पर इतनी कृपा हुई कि बहुत सी दिव्य शक्तियां आई। जो एक परमहंस मोहनदास जी हैं, बाबा जी, वो भी आए थे और उन्होंने कहा था कि आप हीलिंग कर रहे हो तो आपको अपनी एनर्जीज को कंजर्व करने की जरूरत है। और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको इस तरह का एक त्रिपुंड अपने मस्तक पर रोज धारण करना चाहिए, क्योंकि धरती पर निगेटिव एनर्जीज हर घर में भरी हुई है, बहुत ज्यादा है। और हम लोग उसके विरुद्ध एक लाइट वॉरियर वाला काम कर रहे हैं कि लोगों को अध्यात्म की ओर ला रहे हैं, ताकि लोग आने वाले भयानक समय में अपनी रक्षा कर सकें। सोनम, मैं बता दूं, मैं तो बचपन से ध्यान करती रही हूँ और 96 से क्रिया योग की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। बहुत अनुभव होते थे, गीता का पाठ करती थी और ध्यान करती थी। और मैंने खुद कई साल पहले ये देखा था कि धरती पर प्रलय हुई है और मैं उस समय वायु तत्व के संग आकाश से सब देख रही हूँ। मतलब जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर हो रही हैं, उल्कापात हो रहे हैं, पूरी धरती जो है वो विध्वंस की स्थिति में है। एक मेरी मित्र है, उनके सेशन में भी अभी कुछ महीने पहले मैंने देखा था उनको, जब मैं हिप्नोसिस में लेके गई तो उन्होंने प्रलय का समय देखा कि शिव जी की, जैसे शिव जी तांडव कर रहे हैं, समुद्रों में भयानक तूफान आया हुआ है, धरती पर सब जगह जो है विध्वंस हो रहा है। तो हम वो सब आत्माएं, हमने भी कई बार धरती पर रह करके पता नहीं क्या क्या चीजें अनुभव की हैं। और अब क्योंकि हम अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझने में सक्षम हो गए, तो मेरी कोशिश यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस रास्ते पर लेकर आऊं कि वो इस प्लेनेट को बेहतर बना करके यहाँ से जाएं तो हायर गैलेक्सीज में, हायर वाइब्रेशनल रेल्स में जाएं। क्योंकि बहुत से सेशन में हमने कैलाश पर्वत की यात्रा भी कर ली, हमने वैकुंठ लोक की यात्रा की, हमने गोलोक की यात्रा की, हमने देवलोक की यात्रा की, बहुत अच्छे अच्छे लोकों में हम जा चुके। इवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, प्लेडियंस और एक्चुरियंस से हमारा संपर्क हो सका है। तो अब मुझे ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेडिटेशन करना है, मंत्र चैंट करना है, ताकि पृथ्वी को जब हम जाएं तो पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बना करके जाएं और अच्छे लोकों में जाएं। तो उस सेशन में, 17 दिसंबर वाले सेशन में, आद्या कात्यायनी भी आई थी, शौनक ऋषि भी आए थे, काली माँ भी आई थी, पार्वती जी भी आई थी और हमको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन हमको उनको अभी शेयर करने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन हाँ, जैसा आपने पूछा, तब से मैंने ये त्रिपुंड जो है
जब मैं हीलिंग करती हूँ भगवान का सुबह उठ के जब ध्यान करती हूँ तो ये मैं त्रिपुंड धारण करती हूँ, क्योंकि जो 3 तरह की एनर्जीज धरती पर हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, उन तीनों का बैलेंस हमेशा होना जरूरी है। जब भी बैलेंस नहीं होता तभी जो है प्रकृति में आप देखते हैं कि सुनामी आएगी, आग लगेगी। इम्बैलेंस की वजह से ही सारी कैलेमिटीज आती हैं। तो अभी जो धरती पर सिचुएशन हो रही है, कनिनिका के सेशन में हमको हनुमान जी ने भी दिखाया था कि देखो धरती पर एक इंसान दूसरे इंसान का गला दबाने के लिए तैयार बैठा है, और उन्होंने कहा था अभी हालात और बिगड़ेंगे, भीड़ और बढ़ेगी, समस्याएं और बढ़ेंगी, मानसिक रोग और बढ़ेंगे। उन सारे संदेशों को आत्मसात करते हुए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को एक शॉर्टेस्ट रूट आज बताने जा रहे हैं। 24 घंटे में से आप आधा घंटा प्लीज अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए निकालेंगे, तो एटलीस्ट आपका भविष्य सुरक्षित होगा, और धरती भी भयानक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं हो सकता है हम उसको बचा सकें। मैम अभी जैसे आप बता रहे हैं कि चारों ओर जैसे त्राही त्राहिमाम होने वाला है और हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं और 2026 का ट्रेलर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। जैसे 2026 में हमने प्रवेश किया, हमने देखा कि एक बड़े देश ने एक दूसरे देश पर कब्जा कर लिया है और तीसरे वर्ल्ड वार की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीजें प्रोडिक्शंस जो है वो सच साबित होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल हो प्लस रही ये भी बताया गया कि 2026 में बहुत सारे जो है नेचुरल कैलामिटीज आएंगे। तो ऐसे में हम आत्माओं को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि विनाश होगा, लेकिन हम अपना बचाव कैसे करें? है। सोनम, हम लोग भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि में हम लोग रहते हैं। इंद्रप्रस्थ में भगवान कृष्ण का आना जाना रहा है, और जगन्नाथ जी के मंदिर में आप जाएंगे तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और सबको जगन्नाथ जी का संदेश मिलता है। जगन्नाथ जी ने 500 साल से पहले ही अच्युतानंद जी के माध्यम से ताम्रपत्रों पर बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी, जिसको पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने कई भाषाओं में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। और मैं अनुरोध करूंगी कि उनकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कीजिए कि जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो अब तक कितनी सच हो चुकी हैं। उन सबको देखते हुए ये जरूरी है कि जैसे अभी आपने, हमको याद है कुछ समय पहले वो जो प्लेन क्रैश हुआ था गुजरात में, जी जिसमें सभी जी। लोग मारे गए थे, एक व्यक्ति बचा था। तो अलग अलग लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि पिछले जन्मों में इन सब ने मिलकर कोई गांव जलाया था, एक ने नहीं जलाया था तो उसकी रक्षा हो गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें एक भगवत गीता थी जो सुरक्षित रह गई थी। और पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का मैंने पीएमसी के लिए इंटरव्यू लिया था करीब 1-1.5 साल पहले। तब उन्होंने ये कहा था कि जिस घर में भी भागवत पुराण होगा और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान पूजन होगा वो सुरक्षित रहेगा। हम भारत के लोग कृष्ण जी में आस्था तो रखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कृष्ण जी ने जो हमको क्रिया योग मार्ग जो विज्ञान दिया है उस पर चलने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो भगवान हमारे साथ तभी होंगे जब हम भगवान की बात को मान करके अपने आप को सुधारने के लिए कॉन्शियस रेगुलर एफर्ट्स करेंगे। मैंने जो पहला पॉडकास्ट आपने लिया था उसमें भी कहा था कि जैसे हम लोग पैसा कमाने के लिए डिग्री लेते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक शक्ति कमाने के लिए भी हमको रेगुलर एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। तो आज मैं जब ध्यान कर रही थी तो मुझे लगा कि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने भागवत पुराण में 4 श्लोकों में अपना सारा ज्ञान दिया है। और ये भी कहा है कि भागवत पुराण का एक श्लोक भी कोई मनुष्य रोज पढ़ेगा तो उसको 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो सोचिए भागवत पुराण की कितनी महिमा है। और पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने भी हमें बताया कि जिस घर में भागवत पुराण का सम्मान होगा वहां पर प्रकृति अपना प्रकोप नहीं करेगी, आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसी भावना से मैंने आज आपसे अनुरोध किया कि चतुश्लोकी जो भागवत है उसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। 24 घंटे में आधा घंटा सब प्लीज निकालें, भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें। और भागवत में 4 श्लोकों में भगवान विष्णु ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है उसको समझ करके मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। हम सबके धरती पर आने का यही उद्देश्य है कि धरती को, जो हजारों सालों से अंधेरों में काम क्रोध लोभ मोह नाम के 5 गुंडों के कंट्रोल में है, वहां से निकाल करके आध्यात्मिकता के प्रकाश में हमको लेकर के आना है। नई धरती का सृजन करना है, नई मानवता का सृजन करना है, जिसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय हो। सब लोग प्रेम से, मैत्री से, एक परिवार की तरह रहना सीखें, क्योंकि धरती एक ही ग्रह है, सूरज एक है, मनुष्य जाति एक है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जितनी भी हैं वो सब हमारे अपनी एक नैरो माइंडेड सोच का
क्रिएशन है, इगोइस्टिक कल्चर कि मैं रूल करूं, जहां भी रूल करने की टेंडेंसी होती है वहां दीवारें खड़ी की जाती हैं, और जहां सहयोग करने की भावना आती है वहां दीवारें ढह जाती हैं। जैसे आपने इतना अच्छा पूरी धरती के कल्याण की हम लोग सोचते हैं, आपने इतना अच्छा ये पीछे सीन क्रिएट किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी 150 देशों के लोगों ने हाथ जोड़ लिया है, और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट अमेरिका में जो बनाया है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाई है, ग्लोबल कोहेरेंस मोबाइल ऐप। आप सभी उसको डाउनलोड कीजिए, और जब भी आप प्रार्थना करें, पूजा करें, पूरी धरती के कल्याण की बात करें, तो अपना अंगूठा उसमें लगा करके अपनी मैत्री और प्रेम की ऊर्जा को पूरी धरती पर प्रसारित करें, ताकि धरती माँ संतुष्ट हो, और जो निगेटिविटी धरती पर है उसको हम लोग अपने कलेक्टिव एफर्ट से जितना कम कर सकते हैं हम उसे कम करने का प्रयास करें, अपना योगदान दें। जी, बहुत सुंदर। आप आज एक विचार के साथ हमारे साथ जुड़े हो मैम, और हर वीडियो में आप एक नया मैसेज लेकर आते हो। जैसा अभी आपने बताया, ग्लोबल कोहेरेंस ऐप जो है, उसके द्वारा भी अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो माँ प्रकृति के लिए, माँ धरती के लिए हम छोटा सा एफर्ट दे सकते हैं। एक थम थम के इम्प्रेशन से ही, मात्र से हमारी एक 10 मिनट एनर्जी। के लिए ध्यान जी। करके 10 मिनट अंगूठा लगा के, जी। एक ये प्योर साइंस है। क्रायोन नाम का एक व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 1979 से वो ली कैरोल नाम के एक इंजीनियर के शरीर में आकर के हमको गाइड कर रहा है, ह्यूमैनिटी को। और उन लोगों ने एक फिल्म बनाई है वन फील्ड, वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, सारे व्यूअर्स तक उस फिल्म को पहुंचाइए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं यहाँ से दूसरे देशों में, इसका मतलब क्या है कि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो फिजिकल डिस्टेंस है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल टाइम पे हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। प्रकृति ने तो हम सबको एक जैसा बनाया है ना। जब बीमार होते हैं तो कोई ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाता है, अफगानिस्तानी हिंदुस्तान में आते हैं। बीमारियों का इलाज एक ढंग से होता है। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से भी हम देखते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से ही तो सारे मनुष्यों के शरीर बने हुए हैं। स्पिरिचुअल साइंस की जब हम बात करते हैं, जो हमको हिमालय के योगियों ने दी है, महाअवतार बाबा जी ने दिया है, योगेश्वरानंद परमहंस जी ने साइंस ऑफ सोल आत्मविज्ञान पुस्तक दी है, उसमें उन्होंने पूरी पिक्चर तक दिखा दी है कि हृदय में जो आत्मा है, प्रकाश, उसमें से 5 तरह की ऑरा इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। और 5 ऑरा इलेक्ट्रिसिटी निकल करके 5 प्राण हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जिससे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। 5 तरह के करंट हैं, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और हम पृथ्वी के 5 ही तत्वों का अनुभव कर पाते हैं। जबकि पृथ्वी में, ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो हम मेडिटेशन में और सपने में एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन 5 इंद्रियों से हम बड़ी लिमिटेड सी चीजों को परसीव कर पाते हैं। आंख एक रेंज की चीज देख सकती है, जो चीज हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं आंखों से नहीं देख सकते। चश्मे की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा लेंस उन चीजों को नहीं देख सकता। कान भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही कैच कर पाते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की क्षमता बहुत लिमिटेड है, जबकि ब्रह्मांड में सब कुछ लिमिटलेस है। नैनो टेक्नोलॉजी अब आ गई है। अगर किसी मैथमेटिशियन से आप पूछो कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है, तो लिमिटलेस है। आप डेसिमल लगा के लगाते जाइए, लगाते जाइए। अनंत तो हर कदम पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यहोवा पर जब हमने प्रोग्राम बनाया था तब भी यही बात आई थी कि मेरे को हमेशा बचपन से एक सवाल उठता था कि अगर हम ये मान लें कि 5 प्लेनेट अलग थे, वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, तो अलग अलग प्लेनेट्स पर सब लोग 9 नंबर के बाद 10 पर क्यों आ जाते हैं, किसी का नंबर 9 के आगे क्यों नहीं बढ़ा। मैं बचपन से यही सवाल सोचा करती थी, और जब मैंने यहोवा को पढ़ा तब मुझे समझ में आया। उन लोगों ने बताया है कि हमारे सूरज के 9 मेन ग्रह हैं, ऐसे 9 सूरज 9 ग्रहों के साथ एक दूसरे नक्षत्र की परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए हमारा माइंड 9 के अब बाद आगे की गिनती को परसीव ही नहीं कर सकता। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमको प्रकृति रेगुलेट कर रही है, और हम एक ही प्रकृति के अंश हैं। तो हमें प्रकृति के 5 तत्वों का सम्मान करना, उनको संतुलित करना, अपने शरीर में भी और बाहर भी, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जो हमने गलतियां की हैं उसको सुधारना है। और यही बात भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को भी कही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। मैं साइंस और अध्यात्म जो शास्त्र हैं दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद अपनी बात लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। वेद व्यास जी, व्यास का मतलब होता है कि पूरी वन एंड टू अनदर, कोई पेरीफेरी है उसका एक एंड से दूसरे तक, उसको हिंदी में व्यास कहते हैं। मतलब जो ज्ञान का लिमिट है, रेंज है, वो वेद व्यास जी हैं।
उन्होंने 18 पुराण लिखे और उपनिषद लिखे, वेद लिखे, लेकिन उनको अंदर हमेशा एक बेचैनी का एहसास होता था। फिर उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको ये बताया गया कि जब तक तुम श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो ये कहता है, गीता भी यही कहती है कि भगवान सबके हृदय में आत्मा के रूप में है। तो चाहे मुसलमान है चाहे सिख है, भगवान तो हर एक के अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है। और क्योंकि हम क्रिया योग से जुड़े हुए हैं, जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा धरती पर भेजा था, गोरखपुर में मुकुंदलाल घोष के नाम पर। उनको महावतार बाबा जी ने ट्रेन किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका भेजा था, क्योंकि उनको पता था कि भारत के लोग उस समय योग को विज्ञान के रूप में समझने की पात्रता नहीं रखते हैं। और परमहंस योगानंद जी ने जाकर के अमेरिका में जो अपनी संस्थाएं बनाई, उसमें चीन के, अरब कंट्री के, मतलब उनकी पुस्तकें मंdarin में भी हैं, अरेबिक में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो ये सारा अनुवाद क्यों किया गया? क्योंकि हर मनुष्य की प्यास और खोज कॉमन है। और हमारे मित्र हैं जो लोग योग को विज्ञान के रूप में समझ गए हैं, परमहंस योगानंद जी के साथ जुड़ गए हैं, वो सब जानते हैं कि वी आर ऑल वन। हम सारे भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। और जहां पर योग विज्ञान की समझ नहीं है, वहां आप देखिए घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तू मैं इसीलिए हो रही है क्योंकि हम भगवान के दिए हुए योग विज्ञान को, स्पिरिचुअल साइंस को समझते नहीं हैं। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्रिया योग विज्ञान को समझें। हिमालय ने जो हमको ज्ञान दिया है, साइंस ऑफ सोल, होली साइंस, ये दो किताब जिसको समझ में आ गई ना, उसका जीवन बल्ले बल्ले। वो यहाँ से जाएगा तो ब्रह्मलोक में तो जाएगा ही जाएगा, सिद्ध लोक में जाएगा, ऊपर के लोकों में जाओगे। ऊपर के लोक में क्या है? वहां ना पैसा है, ना पॉल्यूशन है, ना ट्रैफिक है, ना गुंडागर्दी है। वहां सब वननेस की फीलिंग के साथ शांति से, प्रेम से, आनंद से रहते हैं। और यही तो हमारी जरूरत है कि सभी निर्भय हों, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही हम सबकी यात्रा का उद्देश्य है। इसके विपरीत जाएंगे तो हम अपना भी नुकसान करेंगे, धरती का भी नुकसान करेंगे। और 10 लाख साल योगियों ने बताया है कि एक आत्मा ऑर्डिनरीली 10 लाख साल तक इस धरती पर धक्के खाती है, जब तक वो आध्यात्मिक रूप से मेच्योर नहीं हो पाते। लेकिन जब योग विज्ञान को समझ कर लेंगे तो हो सकता है एक लाइफ टाइम में ही हम उस लेवल पर आ जाएं और हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। जी जी। मैम, अभी आपने बात की भगवत महापुराण की, तो भगवत महापुराण और भगवत गीता में कोई खास डिफरेंस है क्या? बहुत फर्क है। भगवत गीता जो है ये महाभारत का एक हिस्सा है कि जब कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू होने वाला था, ज्योतिसर जगह है कुरुक्षेत्र में, आज भी वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने, क्योंकि अर्जुन घबरा रहे थे, रिश्तेदारों से युद्ध नहीं करूंगा, बचपन से जिनकी गोदी में खेला हूं उनके अगेंस्ट कैसे जाऊं। क्योंकि देखिए धर्म पर चलना जो है ना, बहुत मुश्किल काम है। कहना सुनना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि जब तक करोगे नहीं तब तक तुमको उसका फल तो मिलेगा नहीं। तुम पैसा लाख कमा लो कहानियां सुन के, सुना के, किताबें लिख के, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की औकात तो किसी व्यक्ति में है ही नहीं, जब तक वो आध्यात्मिक साधना खुद नहीं करेगा। साधना करके ही आप ऊंचे लोकों में प्रवेश पा सकते हो। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने योग शास्त्र अर्जुन को समझाया है ताकि उसका मोह नष्ट हो। कि उन्होंने कहा कि तू युद्ध नहीं करेगा, मैं तब भी पृथ्वी का बोझ उठाने के लिए आया हूँ, मैं तो सफाई करने के लिए आया हूँ, मैं तो धुलाई सफाई करूंगा, क्योंकि लोग यहाँ पर बड़े अहंकारी हो गए, एरोगेंट हो गए। और आप शास्त्रों में उठाइए तो परशुराम जी ने भी 21 बार क्षत्रियों का संहार इसीलिए किया कि क्षत्रिय लोग शक्ति पाकर करके एरोगेंट हो गए, अत्याचार करने लगे। तो फिर भगवान अपने ढंग से धुलाई सफाई हर ग्रह की करते हैं। उनके पास तो करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, उनको तो सबको रेगुलेट करना है। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक गैलेक्सी खत्म भी हो गई तो क्या जाता है। वहां तो कोई कमी है ही नहीं किसी चीज की। अच्छा, भागवत महापुराण है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये भागवत महापुराण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया, क्या क्या लीलाएं की, किस किस से मिले, किसको क्या उपदेश दिया, कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है। हमारे धर्म की खूबसूरती यही है, जो मेरे योगानंद जी से जुड़े मेरे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, कि बाकी जैसे बाइबल वगैरह पढ़ते हैं तो वो बड़ी ना डॉक्ट्रिन से, उसमें कोई रस नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कृष्ण का चरित्र इतना रसमय है ना, उनकी शरारतें, उनकी लीलाएं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जब किशोर अवस्था में आ गए हैं, उनका पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि
कोई भी हो, रस खान भी कृष्ण से अट्रैक्ट हो गए थे। आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाती हूँ। रहीम दास जी जो अकबर के जमाने में हुआ करते थे, मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण जी से बहुत प्रेम करते थे, और उनके दुश्मन बहुत हो गए थे। तो एक बार उनके दरबार में अकबर के कुछ लोगों ने सोचा कि इनको खाने पर बुलाएंगे और खाने में जहर देके इनको खत्म कर देंगे। तो रहीमदास जी घोड़े पर जो थे, उन भोले वाले थे, भगवान के सारे जीते थे, उनको तो कुछ शक हुआ नहीं। वो घोड़े पर जा रहे थे, रास्ते में उनको एक 5 साल का बच्चा रोता हुआ मिल गया। तो रहीमदास जी बोले, दयालु थे, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कहले, मैं क्या बताऊं, उसने ना मेरे भक्त को आज खाने पे बुलाया और वो खाने में जहर देके उनको मारना चाहता है। अब रहीमदास जी के कान खड़े हो गए, ये बच्चा तो मेरा नाम लेके बता रहा है कि मैं क्या बताऊं, आज मेरे भक्त को मारने के लिए उसने जो है खाने में जहर मिलाया। मेरा भक्त बेचारा भोला भाला है, मुझे उसकी चिंता है। वो गए, और जहां उन्हें खाने पर बुलाया गया था, वो खाना उन्होंने एक जानवर को दे दिया, पहला कौर, और थोड़ी देर में जानवर विदा हो गया। तब रहीमदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान, रहमन नैनों में बसे बाल रूप घनश्याम। तो भगवान कृष्ण तो सबके हैं। भगवान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी संस्था की, किसी व्यक्ति की, किसी देश की। वो अरबों खरबों आकाश गंगाओं को रेगुलेट करते हैं। और ब्रह्मा जी ने तो खुद कहा है कि कोई मनुष्य ये तो कह सकता है कि मैंने धरती के परमाणु गिन लिए, लेकिन भगवान के भक्त कितने हैं इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। भागवत पुराण में वेद व्यास जी ने कृष्ण की लीलाओं का, उन्होंने क्या किया, किसको, राक्षसों को भी मारा, तो वो राक्षस किसी श्राप के कारण राक्षस बन गए थे। बहुत से राक्षसों का वध भगवान ने किया और उनको अपने लोग वापस ले गए, गोलोक लेकर के गए, सबका उद्धार किया। तो कृष्ण प्रेममय है। कृष्ण में अहंकार नहीं है, वो भेदभाव नहीं करते, जो प्यार से बुलाता है वो दौड़े चले आते हैं। पिछली बार आपने उनका सुमन जी का अनुभव सुना ही था। मेरे रूम में वो बैठे थे, ना हम पहले किसी को जानते थे, कुछ थे वो व्यथित थे। मैंने कहा आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है? कहते बहुत पहले पढ़ी थी। मैंने कहा कमाल है, फिर भी आप दुखी हो रहे हो। सामने बिठाया, आधा घंटा कृष्ण जी से प्रार्थना की, ध्यान की, उनको भगवान ने इतना अद्भुत अनुभव दे दिया। मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप कृष्ण जी से जुड़िए, क्रिया योग का अभ्यास कीजिए। भागवत पुराण के 4 श्लोक हैं, 10 मिनट निकाल के रोज पढ़ लीजिए। धरती का भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे। इसी उद्देश्य से मैंने आज आपसे अनुरोध किया कि हम ये बात लोगों तक पहुंचाएं। आप मुझे अनुमति दें तो ये 4 श्लोक हैं, मैं इनको पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगी। जी ब्रह्मा जरूर जी मैम, को, जरूर। है ना, ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की थी। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, और फिर विष्णु जी ने उनको दर्शन दिया था और सारा कुछ ज्ञान दिया था। लेकिन भगवान हमेशा एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब चीज बताते हैं, जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी है उसको उसी तरह से बात कम्युनिकेट करते हैं। तो भागवत पुराण 18,000 श्लोक में से 4 श्लोक में उन्होंने समरी दे दी है कि बेटा कुछ नहीं तो 4 श्लोक ही पढ़ लो। भगवान तो रिलैक्स करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं कि मेरे से जुड़ो तो आप किसी तरह। वो चतुश्लोकी भागवत में आपको सारे अपने फ्रेंड्स को बताना चाह रही हूँ। कृष्ण जी ने, विष्णु जी और कृष्ण जी एक ही हैं, ब्रह्मा जी से कहा है, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म, और ना दोनों का कारण अज्ञान। जहां ये सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो भी मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वो भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के 5 भूतों से रचे गए छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त
और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। सिंपल शब्दों में बता दूं तो भगवान ने कहा है कि मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में हूं भी, लेकिन मेरा आत्मा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सबको जीने के लिए, हम सबको जीने के लिए धरती चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, और मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए। ये पांच तत्व बाहर भी हैं, और ये पांचों ही तत्व हमारे शरीर के साप्त धातुओं, सेल्स, बोन्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन सबको भी संचालित करते हैं। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि आंखें बंद करके मैं और ईश्वर दोनों वास्तव में एक ही है। जैसे जैसे सांसों पर हम ध्यान देते हैं, सांस छोटी होती जाती है और आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है, तब हमको समझ में आता है कि भगवान और मैं अलग कभी थे ही नहीं। सिर्फ बाहर की दुनिया में उलझने की वजह से हम अंदर के भगवान को भूले हुए थे। बस इतना सही काम करना है, बहुत आसान है। आंखें बंद करनी है, सांसों पर ध्यान देना है, और अपने अंदर आत्मा के प्रकाश को देखना है। ये अनुभव करना है कि ईश्वर मेरे अंदर जो चेतना है उसके रूप में विद्यमान है, मैं और ईश्वर एक हैं। ये प्रैक्टिस करते ही बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं, और जीवन में बिल्कुल फियरलेसनेस। धरती पर स्वर्ग ऐसे ही आता है। क्रिया योगियों से मिलकर के देख लीजिए, पूरी दुनिया में क्रिया योगी हैं। चीन में भी हैं, अरब में भी हैं, सारी दुनिया में हैं। आप मिलेंगे जहाँ सब साथ बैठते हैं, हमको तो लगता है कहीं कुछ नहीं है, बस प्यार रह जाता है, प्रेम और प्रकाश, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। और जहां हमने लव एंड लाइट की फीलिंग अपने अंदर से क्रिएट करनी शुरू कर दी, ग्लोबल कोहेरेंस से उसको क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो धरती पर जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगी। योग विज्ञान ये कहता है कि बाहर जो कैलेमिटी आती है वो मनुष्यों के माइंड, निगेटिव थॉट्स की वजह से ही नेचर में निगेटिव घटनाएं क्रिएट हम लोग करते हैं। जहां हमने मन से अपने को सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, एक एनर्जी फील्ड धरती के चारों ओर क्रिएट कर दिया, तो जो कैलेमिटीज आ रही हैं वो सब शांत हम लोग कर सकते हैं। मनुष्य होने के नाते ये फ्रीडम हमको भगवान ने दी है कि अगर भगवान से जुड़ जाओ तो भगवान अपने प्लान को मॉडिफाई कर देते हैं। ऐसा मत सोचिए कि गलतियां हो गई तो हम गलती सुधार नहीं सकते। गलती सुधारने के लिए हम लोग हमेशा स्वतंत्र हैं। हमारी कोशिश यही है कि जितने लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं उनको अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझाकर वननेस की फीलिंग के साथ जोड़ें। क्योंकि धरती तो एक ही है, और अब जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि एक जन्म में जो व्यक्ति अफ्रीका में है, अगले जन्म में वो हिंदुस्तान में आ जाता है, तीसरे जन्म में वो पाकिस्तान में चला जाता है, चौथे जन्म में वो ईरान में पैदा हो जाता है। यहोवा वाला जो हमने कार्यक्रम बनाया था, 80 जन्म मिशेल के हो चुके थे, कुछ जन्म भारत में गोपी के भी थे उनके। कभी वो मजदूर थे, कभी नाव पे काम करते थे। तो आत्मा तो अमर है, और हम सभी अमर हैं आत्मा के रूप में। सिर्फ हमको अपनी सोच को बदल करके, अपने लाइफ स्टाइल को बदल करके 24 घंटे में से 1 घंटा शांति से बैठ करके धरती से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, प्रेम की एनर्जी क्रिएट करके सबके संग शेयर करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और हम लोग नेगेटिव चीजों को हम लोग रोक सकते हैं, बदल सकते हैं। मंजुला मैम, हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही पावर पैक्ड एक इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छे आप विचारों के साथ फिर से हमारे साथ जुड़ी थी। और मुझे पता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरे समाज को लेकर है, कि हम खुद को तो सुधार रहे हैं, हमारे साथ जुड़े लोग भी सुधरे, तभी इस धरती का भी कल्याण होगा और मनुष्य की स्वयं की आत्मा का भी कल्याण होगा। तो आप तो हर बार एक बहुत पावर पैक मैसेज के साथ आती हैं, लेकिन समझने वाले के ऊपर है कि ये इस वीडियो को केवल एक मनोरंजन के तौर पर अगर वो सुनेगा तो शायद उसे इंटरेस्ट ना आए, लेकिन अगर वो ये सोचकर समझे कि इस वीडियो के माध्यम से उसे बहुत इंपॉर्टेंट एक भगवान का मैसेज मिल रहा है, तो शायद ये कहीं ना कहीं उसके अंदर उतरेगा। और जैसा आपने बताया कि हमें कुछ नहीं तो 4 श्लोक तो हम भगवत महापुराण के अगर रोज करते हैं तो भी हम खुद को आने वाली जो विपदा है उससे बचा सकते हैं, और प्रकृति के लिए, धरती के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा।
तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, आज आपने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर की है। आई होप कि जितने दिल के साथ आप एक अच्छे मैसेज को लेकर आती हैं, उतने ही दिल से ये लोगों के दिल के अंदर भी उतरे। क्योंकि हर बार हम किस्से कहानियां नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि इस चैनल का मकसद यही है कि सच्चा ज्ञान लेकर आना, ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। और उसमें आपका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायण। आत्मवंदन। सभी लोगों से बार बार अनुरोध है कि धरती पर जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको हम लोग वापस कर सकते हैं, अगर हम सब दिल से जुड़ जाएं और एक साथ मिलकर के प्रार्थना करना शुरू कर दें। जी। नमो नारायण। आत्मवंदन। थैंक यू।